जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से निकल के आया है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश मंगलगिरी में स्थित है ना। यह एम्स आंध्र प्रदेश से निकल के आया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि आपका जो है नॉन फैकल्टी ग्रुप का कुछ पोस्ट निकल के आया है, जो कि आपको 8/10/2024 को निकल के आया है। ठीक है, इसमें देखिए किस किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख रहा है, जो क्लोजिंग डेट इसका रखा गया है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8/10 ओपनिंग डेट 8/10 तक है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है 10 दिन तक रहने वाला है। ठीक है, तो आप 10 दिन तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट जो आया है ABC 3 तरह के पोस्ट आया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट आया हुआ है। पहला है रिक्रूटमेंट बाय डेपुटेशन। देखिए इसमें पहला पोस्ट क्या है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में है, और एक इलेक्ट्रिकल में है। दूसरा है आपका सीनियर अकाउंट ऑफिसर का है, फिर अकाउंट ऑफिसर का है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, असिस्टेंट का है, कैशियर का है, और यहाँ लाइब्रेरियन का है सबसे लास्ट में। तो हम लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे गूगल फॉर्म भी है, आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नीचे, हम देखते हैं लाइब्रेरियन में क्या क्या पोस्ट है। इसका देखिए लाइब्रेरियन का कह रहा है कि यहाँ पर लेवल 7 का पोस्ट रहने वाला है, और एक पोस्ट है डेपुटेशन ऑफ 3 ईयर्स। कहा जा रहा है कि ये 3 साल के लिए आपको वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद आपको यहाँ पे रखना होगा तो रखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लाइब्रेरियन का। यहाँ देखिएगा कह रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कह रहा है कि ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट एंड यूटी। फिर गवर्नमेंट यूनिवर्स का कह रहा है यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है होल्डिंग एनालॉग पोस्ट रेगुलर बेसिस। आपको इसमें रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा विथ 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन 4200 आपका ग्रेड पे होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है। क्वालिफिकेशन आपको मांग रहा है यहाँ पर क्या, लाइब्रेरियन के लिए कि आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और बीएससी डिग्री होना चाहिए इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मैंने आपने पहले बीएससी करना होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, या फिर अपना बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, इसको कैसे अप्लाई करना है। नीचे आइएगा, देखिए फिर कह रहा है क्या, वो आपको ऊपर जो दिया हुआ था लिंक, उस लिंक पे आपको जाना है, वहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और ये इसमें लिखा हुआ साफ साफ लिख दिया गया है कि द पीरियड ऑफ डेपुटेशन शेल नॉट बी ऑर्डरली एक्सीड 3 ईयर्स। मतलब 3 साल से आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखेगा। अगर आपको काम अच्छा लगता है तो ये अपना मन के मुताबिक रखेगा, नहीं तो नहीं रख सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, वन सेट ऑफ सेल्फ स्टेटस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया सबमिटिंग अलोंग द एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म एप्लीकेशन करिएगा सबमिट को, तो उस टाइम सारा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म अप्लाई जरूरी होगा उसको डालने के लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। देखिए आगे कह रहा है क्या, द ऑफिसर्स हु फुलफिल द above qualification eligibility submit their application along one set of self status supporting document। जब आप अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक सारा सेट तैयार कर लेना है। आपको 10 से लेकर के सॉरी बीएससी किए हुए हैं, या फिर बिलीव किए हैं, एमलिव किए हैं, ठीक ना, बिलिस एमलिस किए हुए हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी है। और तो क्या करना है, सब पे अपना नीचे में साइन कर लेना है, सर्टिफिकेट नीचे में आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। ठीक है, फिर साइन करने के बाद आपको क्या करना है, इस चैनल के थ्रू आपको भेज देना है। भेजना कहाँ पे है, टू द रिक्रूटमेंट सेल एडमिन एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मंगलगिरी, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में आपको भेजना है 522503, है ना। बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। अब यहाँ पे स्पीड पोस्ट के ऊपर में लिख देना है आपको कि आप किस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफ यहाँ पे लिख देना है लाइब्रेरियन, फिर ना अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ऑन द डेपुटेशन बेसिस। मतलब आपको जो रेगुलर बेसिस पे रखा जा रहा है 3 साल के लिए। ठीक है, फिर देखिए आपका और क्या इसमें है, लास्ट में यहाँ पर क्या रहा, क्या द मेंशन कट ऑफ डेट एडवर्टाइजमेंट में बी चेंजेज। ठीक है, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन विल बी 24-30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब 8/10 को अगर ये निकला है तो ये 8/11 को, ये 8/11 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास टाइम है, 8/11 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद वो गूगल लिंक से जो फॉर्म भरिएगा उसको निकाल लेने के बाद आपको भरने पर उसको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद सारा अपना जितना टेस्टिमोनियल है, आपको 10 से लेकर के एमलिस तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगा देना है। सबका जेरॉक्स कॉपी लगाना है। ठीक है, फिर उसमें सेल्फ अटेस्ट कर देना है।
और उसको भेज देना है। फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उस टाइम जब जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बुलाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या अटेंडिंग इंटरव्यूज ओरिजिनल, आपको अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। और फिर आपका एक सेट जीरोस कॉपी लेके जाना है ऑल सेट का, ठीक है। इतना चीज़ आपको लेके जाना है। अब क्या क्या लेके जाना है आपको यहाँ पे दे दिया है। आपका आईडी प्रूफ रहेगा, ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा सेट रहेगा, नो एनओसी रहेगा आपके पास, कॉपी ऑफ सीआर डिजायर फॉर प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रहेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा अदर भी वो भी लेके जाना है, तो सारा आपके पास लेके जाना होगा, ठीक है। और क्या कर रहा है देखिए, अब इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये आपका फॉर्म लगे एनेक्सर 1, इसी फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। सॉरी, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको भर देना है, नेम एड्रेस, ठीक है। उसके बाद भरने फादर्स डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ भरने के बाद इसी को प्रिंट कर लेना है और भरने के बाद इसी को आपको सारा डॉक्यूमेंट लगा करके इसको वहाँ पे आपको भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस फॉर्म में इतना ही है भरने के लिए। 4 तरह का फॉर्म है, 4 पेज का है। इसको निकाल लेना है, इसको प्रिंट करके आपको भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।